दर्शकों, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या मानव जनित आपदाएं जैसे विस्फोट, महामारी जब भी घटित होती है तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक घाव भी छोड़ जाती है। जी हाँ, घर हम दोबारा बना लेते हैं, सड़कें और पुल भी दोबारा बन जाते हैं, लेकिन टूटे हुए मन, बिखरे हुए भाव और विक्टिम के मेंटल बैलेंस को संभालना आसान नहीं होता। दर्शकों, आपदा प्रबंधन में अब सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं बल्कि मानसिक राहत भी उतनी ही जरूरी होती जा रही है। तो इसी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं लाखों लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अब भी आपदा प्रतिक्रिया का उपेक्षित पहलू बना हुआ है। लेकिन अब सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और जन भागीदारी के माध्यम से आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सतत और सामूहिक प्रयास कर रही है। पिछले जो 2-3 वर्षों में कई राज्यों में इस तरह की आपदाएं आई। सिक्किम में ग्लॉफ हुआ, केरल में वायनाड में जो भूस्खलन की घटना हुई, तो इनके बाद बालासोर में एक बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई। इसके बाद जो साइको सोशल सर्विस प्रोवाइड की गई, उस अनुभवों के आधार पर हम एक राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल मेंटल हेल्थ एंड फिजियो सोशल सपोर्ट प्रोग्राम यानी NMHPSP लागू किया है। इन प्रयासों को और मजबूती देने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो पोस्ट डिजास्टर एक बहुत देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं बिल्डिंग्स टूटने पे, रिस्पांस, रिलीफ, खाना बांटने पे, इस पे पूरा गवर्नमेंट का, प्राइवेट एनजीओज का सबका फोकस रहता है। लेकिन जो असली चीज़ टूटती है वो जो सर्वाइवर होता है, जो विक्टिम होता है, उसके माइंड में क्या हो रहा है, इसके लिए बहुत डीप साइंस है। और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि रात में लोग उठ जाते हैं सोचते हुए कि अर्थक्वेक फिर से आ रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रोज़ रात में लैंडस्लाइड आए चला जा रहा है, जो एक बार लैंडस्लाइड में फंस चुके होते हैं, कुछ को लगता है कि सफोकेटिंग फीलिंग हो, तो उसके लिए भारत सरकार हर जगह हर गाँव में तो नहीं पहुँच सकती है। तो इस वजह से नेशनल जो एनडीएमए है, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और यूनिसेफ के साथ मिलके जितने भी अच्छे माइंड्स हैं कंट्री में आज की डेट, उन सबको एक साथ लाए और सबका हमने 2 दिन बैठ के अच्छी तरह से मंथन किया। और मेन फोकस हम लोग का था कोऑर्डिनेशन। इसमें लोगों को, काउंसलर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, हम राज्यों तक कैसे अच्छे से पहुंच सकें, राज्य शासन को हम किस तरह से इसमें इन्वॉल्व कर सकें, कम्युनिटीज़ को किस तरह की सहायता प्रदान की जाए, कब दी जाए और कितने समय तक दी जाए, और इसके लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। इस कार्यशाला में भारत की विविध जनसंख्या के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित मानकीकृत ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोटोकॉल विकसित किया गया। मेन टेक अवे हम लोग का यही था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और जो एक्सपर्ट्स एनडीएमए में हैं, स्टेट्स में हैं, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, इन सब ने अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए। और अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि आगे बढ़ते वक्त हम किसी भी हालत में किसी का वर्क रेप्लिकेट ना करें, कोई चीज़ डबल ना करें और नई नई चीज़ें करें। जहाँ गैप्स हों, जहाँ छोटा सा एक वैक्यूम हो, उसमें जाके काम करें।
पूरे देश से जो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ थे, वो इस कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया और अपने अपने अनुभव साझा किए। और मुझे विश्वास है कि जो यहाँ जो चर्चा हुई उसके आधार पर इस व्यवस्था को हम और विकसित और सुदृढ़ कर सकें, ताकि जहाँ कहीं भी कुछ इस तरह का डिजास्टर हो रहा हो, आपदा हो रही हो, वहाँ जो लोग जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें हम ये सहायता दे सकें, एक ज़्यादा समग्र सहायता दे सकें, जिसमें सिर्फ हम रिलीफ की भी बात न करें, उसमें हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक मदद की भी बात करें।